नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के सत्संग में हमने शंख और शंखनाद के विषय में तात्विक जानकारी समझ कर ली थी। आज के सत्संग में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी शंख पूजन के शास्त्र के विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंदकुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता, उपास्य देवता अथवा कुलदेवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। पूजा विधि में विविध उपचारों के माध्यम से देवताओं के तत्व मूर्ति में अथवा पूजा विधि के स्थान पर आकर्षित किए जाते हैं। ये तत्व पूजा विधि करने वाले पूजक द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पूजा विधि में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण देवताओं का तत्व आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य करते हैं। इसलिए इन उपकरणों की पूजा कर इनमें पहले देवत्व जागृत किया जाता है। इन उपकरणों में महत्वपूर्ण घटक हैं शंख और घंटी। आज इनके संदर्भ में हम समझ कर लेते हैं। जी, सर्वप्रथम पूजा घर में शंख रखने की पद्धति के विषय में हमें समझाएं। जी, वैसे कल हमने पूजा में शंख का क्या महत्व होता है वो समझ कर लिया है। हाँ जी। अब वो किस प्रकार से रखना आवश्यक है वो पद्धति हम देखते हैं। जी। पूजा विधि में शंख एक विशेष पद्धति से रखा जाता है। पूजा में रखे शंख का संकीर्ण भाग देवता की ओर रखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से शंख का संकीर्ण भाग देवता की ओर रखने से ये लाभ होता है कि पूजा घर में स्थापित देवताओं की प्रतिमा से चैतन्य और शक्ति की तरंगे शंख के संकीर्ण भाग में अर्थात नोक में आकृष्ट होती है और शंख की दूसरी ओर से शक्ति और चैतन्य प्रक्षेपित होता है, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है और पूजक को भी लाभ होता है। पूजा में शंख के संकीर्ण भाग को देवता की ओर रखने से शंख के दूसरी ओर से निकलने वाली शक्ति घर में आवश्यक मात्रा में मिलती है। अब पूजा विधि में शंख रखने की पद्धति समझ में आई होगी। जी, समझ में आई। अब शंख में जल संचय क्यों करते हैं ये भी हमें बताएं। जी, बताता हूँ। नित्य पूजा में देवता पूजन के पूर्व और कलश पूजन के उपरांत शंख में जल संचय किया जाता है। तदुपरांत उस पर चंदन, पुष्प तथा तुलसी पत्र चढ़ाकर शंख पूजन किया जाता है। शंख पूजन के उपरांत पूजक पुष्प से
शंखोदक स्वयं पर और पूजा सामग्री पर छिड़कता है। शंख के जल को गंगा जल समान पवित्र माना जाता है। शंखोदक का उपयोग देवताओं के अभिषेक हेतु भी किया जाता है। इस कारण शंख में जल संचय किया जाता है। जी, अब शंख पूजन संबंधी कौन से महत्वपूर्ण सूत्रों को हमें ध्यान में रखने चाहिए? जी, वे सूत्र भी बताता हूँ। जी। पहला सूत्र बताता हूँ। शंखनाद के लिए उपयोग में लाए गए शंख का पूजन ना करें। शंखनाद के लिए और शंखोदक के लिए शंख भिन्न हो। दूसरा सूत्र, शंखनाद के लिए उपयोग में लाए गए शंख से देवता पर जल ना चढ़ाएं। तीसरा सूत्र, एक पूजा घर में पूजा हेतु 2 शंख ना रखें। चौथा सूत्र, पूजा के समय शिवजी की पिंडी से शंख का स्पर्श ना हो। पांचवा सूत्र, भगवान शिव और सूर्य इन देवताओं के अभिषेक हेतु शंखोदक का उपयोग ना करें। ये महत्वपूर्ण सूत्र है जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। सद्गुरु जादव जी, पूजा घर में घंटी भी होती है। हाँ उसका अध्यात्म शास्त्रीय महत्व क्या है? जी, हिंदू धर्म में पूजा विधि में उपयोग में लाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक उपकरण का विशेष महत्व है। वैसे ही घंटी का भी महत्व है, वो बताता हूँ। जी। घंटी का मुख्यतः 2 स्थानों पर उपयोग होता है। आपने घर में पूजा में प्रयुक्त होने वाली घंटी भी देखी है और मंदिर में जो घंटी लगी होती है वो भी देखी है। अब हम घर में पूजा में प्रयुक्त होने वाली घंटी के बारे में समझ कर लेते हैं। आजकल पूजा के उपकरण विविध धातु से बने हुए रहते हैं। उन पर विविध प्रकार की कलात्मक सजावट की जाती है। शास्त्रानुसार पूजा में जिस घंटी का हम उपयोग करते हैं वो पीतल अथवा तांबे की बनी होनी चाहिए और घंटी पर गरुड़ अथवा नंदी जैसी प्रतिमाएं अंकित होना शास्त्र सम्मत है। जी, अब हमें कृपया घंटानाद इसका शास्त्र बताएं। जी, हमारे धर्म में पूजा विधि में प्रत्येक कृति के पीछे शास्त्र है। वैसे इसका भी शास्त्र बताता हूँ। जी। घंटी से उत्पन्न होने वाली ध्वनि मंजूल स्वर में और मधुर हो। पूजा के समय देवताओं को धूप तथा दीप ये उपचार समर्पित करते समय एवं आरती करते समय नाद उत्पन्न करने हेतु घंटी का उपयोग किया जाता है। घंटी के गुंबद आकार में जो रिक्ति होती है वो रिक्ति और लोलक इनके एक दूसरे पर होने वाले आघात के कारण वातावरण में चैतन्य के वलयों का प्रक्षेपण होता है। साथ ही वातावरण में निर्माण हुए नाद से आकाश तत्व स्वरूप चैतन्य तरंगों का प्रक्षेपण भी होता है। घंटी नाद से उत्पन्न चैतन्य और शक्ति के कारण अनिष्ट शक्तियाँ दूर चली जाती है। ये घंटानाद का शास्त्र है। जी, अब घंटी की भी पूजा करनी चाहिए क्या? जी,
घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। शास्त्रोक्त पूजा विधि में जिसे पूर्वांग कृत्य कहा जाता है, उसमें जब घंटी की पूजा करते हैं तब उसमें घंटी बजाई जाती है और उसकी स्तुति स्वरूप में कहा जाता है, आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम। इसका भावार्थ है, देवताओं के आगमन हेतु और असुरों को दूर भगाने हेतु मैं घंटीनाद करता हूँ। इससे आपको ध्यान में आया होगा कि घंटी एवं घंटीनाद का क्या महत्व है। जी सद्गुरु जादव जी, शंखनाद और घंटीनाद दोनों का महत्व तो ध्यान में आया। अब इनमें क्या समानता और क्या अंतर है, ये भी हमें बताएं। जी, इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है, ये भी हम समझ कर लेते हैं। जी। अब तक हमने शंख तथा घंटी के संदर्भ में जो सूत्र देखें, उससे ये समझ में आता है कि प्रत्येक पूजा विधि में शंख और घंटी, इन दो उपकरणों से नाद निर्माण किया जाता है। शंख से शंखनाद और घंटी से घंटीनाद। इन दोनों में समान बात यह है कि दोनों के कारण वायुमंडल की शुद्धि होती है। दोनों में अंतर यह है कि घंटीनाद से आसपास अधो दिशा में अर्थात निचली दिशा में कार्यरत वायुमंडल की शुद्धि होती है, जबकि शंखनाद से ऊर्ध्व दिशा में अर्थात ऊपरी दिशा में कार्यरत वायुमंडल की तरंगों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए पूजा विधि में शंखनाद और घंटीनाद दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम एक कथा सुनेंगे। पूर्व काल में शिबी नामक एक राजा थे। वे दयालु एवं न्यायप्रिय थे। सहायता मांगने वाले की वे अवश्य सहायता करते थे। एक दिन एक कपोत उड़ते उड़ते राज्यसभा में राजा शिबी के सामने आया। वो भय से कांप रहा था। राजा ने उसे प्रेम से अपने पास लिया। उसी समय एक क्रूर बाज उड़ते उड़ते वहाँ आया और राजा शिबी से बोला, राजन, मुझे मेरा कपोत लौटा दीजिए। शिबी बोले, ये कपोत मेरी शरण में है, तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम इसे खा जाओगे और इससे मुझे पाप लगेगा। बाज बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, ये कपोत मेरा भोजन है। मेरा ये भोजन आपने मुझे नहीं दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या इससे आपको पाप नहीं लगेगा? राजा बोले, तुम कोई दूसरा भोजन मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बाज बोला, ठीक है, आप कपोत के भार जितना मांस अपने शरीर से काट कर दें। राजा ने ये बात स्वीकार की। राजा ने तुला के एक पलड़े में कपोत को रखा और दूसरे पलड़े में अपने शरीर से मांस काट काट कर रखने लगा। किंतु आश्चर्य, कितना भी मांस डालने पर कपोत का पलड़ा भारी ही रहता। अंत में राजा स्वयं ही उस पलड़े में बैठने लगे। उसी समय दोनों पक्षी राजा के सामने
अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। कपोत के स्थान पर अग्निदेव तथा बाज के स्थान पर इंद्रदेव प्रकट हुए। दोनों देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया। वे बोले, राजन, हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए ये सब किया था। सचमुच आप बड़े दयालु और न्यायी हैं। एक कबूतर के लिए अपने प्राणार्पण करने की सिद्धता रखने वाले की सीख देने वाली उच्चतम हिंदू संस्कृति जीवन में उतारने की हमें आवश्यकता है। इसलिए आज से ही मांसाहार त्याग करने का निश्चय करें। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसका अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं। मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम हो जाते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती शिप्रा जी हमें देंगी। जी, सदगुरु जादव जी, आज शंख और घंटी के विषय में हमें बहुत अनमोल ज्ञान मिला। हम बहुत कृतज्ञ हैं। अब हम श्री कृष्ण जी का नामजप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्त शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए अब हम नाम जप का आरंभ करने से पूर्व अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से होने दें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है।
आशा है आप सभी ने नाम जप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में डाल सकते हैं। हम उसका आगे के सत्संग में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नाम जप के समय आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसी अड़चनें भी आप कमेंट में डालें। आपकी शंकाओं का समाधान कल के सत्संग में हम करेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम अब जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लें तथा अपने मित्र और परिवारजनों को भी इसे देखने के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।